हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कैसे हैं आप? हाँ, अभी स्वास्थ्य अच्छा प्रभु जी। मुझे कोविड हो गया था एक्चुअली। इस अरे वाह। पूरा मेरा एनर्जी ड्रेन हो गया। और ये होता जन्माष्टमी का इतना एक्सर्शन हुआ है। हमारी जन्माष्टमी 14 अगस्त से शुरू होके प्रॉपरली 19 अगस्त खत्म हुई है। महाराज की व्यास पूजा वाले दिन पे। हाँ जी, हाँ और फिर उसके इमीडिएटली बाद ही मुझे ना 2-3 बार, मतलब ऐसे ना बार बार मतलब वीकनेस इतना हो रहा था कि क्या कहने। फिर टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव निकली मैं। अब कोविड जब था ना 2020 में, तो हाँ जी, उस हाँ जी। वक्त मुझे कोविड नहीं हुआ था प्रभु जी। अच्छा। 5 साल बाद मुझे कोविड हो रहा है। और बताइए। मैंने दोनों इंजेक्शन भी नहीं लिए थे, क्योंकि वो इंजेक्शन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने इम्यूनिटी को ठीक किया। और अभी तो नहीं लिया ना? अभी भी नहीं लिया है मैंने इंजेक्शन। नहीं नहीं नहीं, लेना नहीं अभी। वैसे ही आप काढ़ा वगैरह से जितने काम चला लोगों लो, ने बढ़िया। कोविड का इंजेक्शन लिया है ना, वो लोग या तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं या कुछ ना कुछ से मर रहे हैं एक्चुअली। दिक्कत बढ़ जाती है। उसके साइड इफेक्ट बहुत लंबे समय के बाद दिखते ही है। तो इसलिए फिर मैंने ना उस वक्त भी इंजेक्शन नहीं लिया था। उस वक्त मैंने इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग रखा था। अ, जितने भी फल फूल खा के वगैरह। लेकिन अभी मुझे डॉक्टर ने यही बताया कि आपने बहुत सारे लोगों से आप बातचीत कर रहे थे ना, क्योंकि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फिर गर्ल्स काउंटर पे थे। हाँ, उसी में इन्फेक्शन आ गया ना। काफी इन्फेक्शन उसी से फैल गया मुझे एक्चुअली। और फिर मेरी बॉडी शायद, क्योंकि 5-6 महीने से मैं योगा भी नहीं कर रही थी ना, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं थी। अभी क्या बताया योगा वालों ने आपको? अभी प्राणायाम और यही सब कर रही हूँ मैं। एक्चुअली प्रॉपर योगा मैंने स्टार्ट किया है प्रभु जी। बढ़िया, अच्छा है माता जी। हाँ, मैं एक्चुअली योगा टीचर ट्रेनर हूँ प्रभु जी। अरे बोल। मैंने आयुष यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया हुआ है। अच्छा जी। बहुत बढ़िया माता जी, फिर तो। हाँ, तो अभी जो है फिर से मैंने योगा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे फ्राइडे तो ठीक लग ही रहा था, तो फ्राइडे से शुरू उसमें किया। प्राणायाम बहुत फायदा करता माता जी इसमें। हाँ, काफी काफी फायदा करता है प्राणायाम। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, शुरू आप करते हैं। स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, खुश रहें। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है यहीं पे विराम दिए थे। अ, चैतन्य महाप्रभु के 5वें अध्याय पे, जहाँ पे सारी जो है एक सेकेंड। हम लोग एक्चुअली आदि लीला पे है।
और आदि लीला के 5वें अध्याय पर है हम लोग। और ये जो 5वां अध्याय जो है, हम लोग 5वें अध्याय पे है या चौथे अध्याय पे है? खत्म कर लिए थे माता जी, करीब करीब। 5वां अध्याय खत्म कर लिया था ना हम लोगों ने। हाँ जी हाँ जी, हम लोगों ने अब अद्वैताचार पे आ गए। अद्वैताचार्य पे आ गए, हाँ अद्वैताचार्य के तत्व पे ही है हम लोग। राइट 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 राइट। एक सेकेंड हमें, कौन सा श्लोक है ये वैसे? हम्म, छठा, छठे अध्याय पे है हम लोग, हाँ जी। अद्वैताचार्य की। हम्म, करेक्ट। और इसका 7, क्योंकि अद्वैत आचार्य भी जो है तत्व है, वो महाविष्णु का तत्व है। और हम लोग इस बात पे थे कि किस तरह से जो है अलग अलग भाव में, जैसे दास्य भाव में भी जो है 5 प्रकार के रस है ना। तो उसमें आता है वात्सल्य, उसमें आता है साख्य, उसमें आता है माधुर्य, और उसमें आता है अ, माधुर्य भक्त जो ब्रज में है और जो दास्य भाव में है। माधुर्य भक्त जो द्वारका में है और दास्य भाव में है। तो इस पे एक्चुअली हमारी चर्चा चल रही थी। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो माधुर्य भक्त जो द्वारका में है और जिनके पास दास्य भाव है। तो यहाँ पे कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आत्मारामस्य तस्येमा वयं वे गृहादासिका सर्वसंग निवृत्त्याध्या तपसा च बभूविम। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों से के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के घर की दासियां बन पाई है। अब ये कौन कह पा रहे हैं? ये जो द्वारका की जी पटरानियां है ना, भगवान की जो रानियां हैं, वो भगवान को ये जो है अ, बता रहे हैं कि हम किस तरह से आपकी दासियां बन पाई है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, जिसमें उसी घटना के समय कृष्ण की अन्य रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से ये वचन कहे हैं। अच्छा, ये द्रौपदी को बता रहे हैं ये सारा किस्सा। और फिर जो है, फिर अभी रुक्मिणी एक्चुअली संवाद बता रही है। आनेर की कथा बलदेव महाशय, यार भाव शुद्ध साख्य वात्सल्यादिमय। औरों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध सख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है। और फिर तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव का आविर्भाव भगवान के जन्म से पहले हो चुका था, जिससे वे कृष्ण के पूज्य अग्रज थे, किंतु वे भी कृष्ण की नित्य सेवा की तरह कार्य किया करते थे। परम योग में सारे वैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्व्यूह रूप की प्रधानता रहती है। ये बलदेव के प्रत्यक्ष विस्तार है। यह भगवान की अपनी विशेषता है कि परम योग का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। सामाजिक प्रथा के अनुसार भले ही कोई कृष्ण से वरिष्ठ हो, किंतु तथ्य तो यह है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगते रहते हैं। अतएव परम व्योम में या भौतिक व्योम में सभी विभिन्न लोकों में न तो कोई भगवान से आगे जा सकता है, न उनसे सेवा करा सकता है। इसके विपरीत हर कोई भगवान की सेवा में लगा रहता है। फलतः जो व्यक्ति भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण बनता है, और इसके विपरीत जो जितना ही कृष्ण की दिव्य सेवा में विहीन होता है वह उतना ही भौतिक कल्मश रूपी दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। ये 2 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कि जितना अधिक कोई सेवा करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किसके लिए? कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण से विहीन होता है, मतलब अलग होके या बहिर्मुख होके, तो फिर उसको भौतिक कल्मश को आमंत्रण देना ही पड़ता है। तो वो दुखी रहेगा। जो भगवान से विमुख हो गए हैं, तो वो लोग जो है वो हमेशा दुखी रहते हैं। और जो लोग भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत किया है, तो फिर भगवान के लिए वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। भौतिक जगत में यद्यपि सारे भौतिकवादी ईश्वर से एक होना चाहते हैं या उनसे स्पर्धा करना चाहते हैं, किंतु हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है, वह उतना ही अधिक मृत्यु प्राय है। अतएव जब किसी में शुद्ध कृष्ण भावना उत्पन्न होती है, तो वह तुरंत ही कृष्ण के प्रति नित्य दास्य भाव उत्पन्न कर लेता है। तो ये दास्य भाव जो है, ये पांचों रस में आता है। चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो साख्य हो, चाहे वो माधुर्य हो। ते हो अपना के करें दास भावना, कृष्ण दास भाव विनो आछे को न जना। तो वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो? जो लोग नास्तिकवादी है ना, वो लोग ही नहीं रखते ये भाव। सहस्रवदने ये हो शेष शंकर्षण, दश देह धरी करे कृष्णेर सेवन। वे जो शेष रूपी शंकरशन है, वे अपने हजारों मुख से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये जो है अभी इनके बारे में बता रहे, बलदेव जी के बारे में बता रहे हैं। शेष, अभी एक्चुअली ये शेष के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है वो हजारों मुख के साथ जो है 10 रूप में विस्तार करके अपना सेवन कर रहे हैं। अब आगे। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिव वेर, सदा शिवेर अंश, गुणावतार ते हो सर्वदेव अवतंस। तो अभी रुद्र के बारे में बता रहे हैं। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांड में देवताओं में अलंकार है, देवताओं के अलंकार है, वे एक गुणोत्तार भी है। तो रुद्र क्या है? सदाशिव के विस्तार है ना। तात्पर्य, रुद्र या शिव जी के 11 विस्तार है। क्योंकि अभी पूरा रुद्र के बारे में ही बताने वाले हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। रुद्र या शिव जी के 11 विस्तार है जो इस प्रकार है। अजैत, अजैक पात, अहि ब्रधन, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित। इनके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा सोमयाजी कहते हैं। सामान्यतः इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती है। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा जी से की जाती है और वे जीव माने जाते हैं। किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है, तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसलिए शिवजी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से असीत होते हैं। किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम तथा ब्रह्म संहिता में की गई है।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है तब रुद्र का सानिध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण शुभद्ध हो जाते हैं तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव जी के बीच जो संबंध है उसकी उपमा दूध तथा दही से की गई है। दूध में कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है और दूध तथा दही में समान पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार शिवजी भगवान विष्णु के अंश है, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले गए माने जाते हैं जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है। पुराणों में शिवजी को कभी ब्रह्मा के सिरों से तो कभी विष्णु के सिरों से प्रकट होते दिखाया जाता है। संहार करता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। सदाशिव उसका एक हरि धाम है एक्चुअली। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव के अंश है और उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी की अंश है। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है। मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आया कि ये सदाशिव भगवान कृष्ण की लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कृष्ण की लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव के अंश है और उनकी प्रेयसी। अच्छा, भगवान के जो जितने भी लीला अवतार आते हैं उनमें सदाशिव आते हैं, राइट? है ना, लीला अवतार गुण अवतार ये सब उसमें एक्चुअली सदाशिव आते हैं। ओके। तेनो करेन कृष्णेर दास्य प्रत्याशः निरंतर कहे शिव मुझी कृष्ण दास। वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। एक्चुअली ये जो है ना कहीं से पता करना चाहिए। ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना शिव जी के भक्त होते हैं, तो उनको ये स्टेटमेंट बना बताने से ना बहुत अच्छा रहेगा। शिव पुराण में भी भगवान पार्वती से कहते हैं कि मैं भगवान पर ही ध्यान करता हूँ क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। कृष्ण प्रेम उन्नमत्त विहल दिगंबर कृष्ण गुण लीला गाय नाचे निरंतर। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होके वे विहल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। ये सदाशिव के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो निरंतर जो है नृत्य करते रहते हैं। भगवान के गुण और लीला जो है ये गाते रहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं 82 में, पिता माता गुरु सखा भाव के न नया कृष्ण प्रेम स्वभावे दास्य भाव से करय। सारे भाव चाहे वे पिता के माता के गुरु के या मित्र के हो दास्य भाव से पूरित है। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। हम्म। तो अब यहां से जो है
यहाँ से किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक ही जो है मालिक है, या जगत ईश्वर है, और हर कोई उनके दास है, यहाँ से ये स्थापित किया जा रहा है। और उनके कितने भी विस्तार हो, वो सारे एक्चुअली भगवान के दास ही है। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर, आरयत सब तार सेवा कानुचर। ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब ताहार किंकर। किंकर यानी दास। वे भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, अतएव सारे लोग उनके दास हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म केह माने केह न माने सब तार दास, ये न माने तार होय सही पापे नाश। कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो भी सारे लोग उनके दास हैं। क्योंकि ये क्या, ये सत्य है और ये परम सत्य है। जैसे गणित में भी ना एक फैक्ट होता है ना। फैक्ट मतलब क्या, कि सच्चाई है ना, कि भाई दो और दो चार ही होंगे, दो और दो पांच नहीं हो सकते हैं। उसी तरह सच्चाई यही है कि सारे जीव, ब्रह्मांड के जितने भी जीव है, चाहे वो पाताल से लेके स्वर्ग लोक तक हो, ये सारे जो है भगवान के दास है। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता, वह अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मतलब जितने भी वो व्यक्ति पाप करता जाएगा ना, तो उन्हीं पाप कर्मों की वजह से वो विनाश की ओर बढ़ता रहेगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भूल जाता है, तो वो भौतिक साधना का भोक्ता बनने की चेष्टा करता है। सॉरी, भौतिक साधनों का भोक्ता बनने की चेष्टा करता है। कभी कभी वह इस विचार से भी दिग्भ्रमित हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा परम पूर्ण स्तर का कार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में वे सोचता है कि जीव के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और भी अन्य कार्य है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह चाहे जिस पद पर हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के सेवा कार्यों में लगा रहता है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता, तो सारे अमंगल कार्य उसे ग्रस लेते हैं, अमंगल कार्य उसको घेर लेते हैं। क्योंकि भगवान चैतन्य की सेवा सूक्ष्म जीवों का वैधानिक स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप ही क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। क्योंकि जीव सूक्ष्म है, अतः वह भौतिक भोग का मोह उसे खींचता है, और वह अपनी वैधानिक स्थिति भूलकर पदार्थ का भोग करना चाहता है। किंतु जब उसकी सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है, तो वह पदार्थ की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भूला हुआ होता है, तब वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। उस समय भी वह भगवान का दास बना रहता है, किंतु अयोग्य या कलुषित दशा में। चैतन्येर दास मुझी चैतन्येर दास, चैतन्येर दास मुझी तार दासेर दास। ओ, मतलब ये बड़े बोले गर्व से ये घोषणा कर रहे हैं, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं और उनके दासों का दास हूं।
ये अभी भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं ना, जो कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है वो मेरे भक्तों का भक्त है, वही एक्चुअली सही मायने में मेरा भक्त है। अब एत बलि नाचे गाय हुंकार गंभीर, क्षणे क्षणे के वसीला आचार्य हो पूजा पूजा सुस्थिर। तो कहते हैं कि यह कहकर अद्वैत प्रभु नाचते हैं तथा जोर जोर से गाते हैं, फिर अगले क्षण वे चुप होकर बैठ जाते हैं। तो क्योंकि सामने जो है कौन है, चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए जरा शर्मा के चुप होकर बैठ जाते हैं। भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे, से भावे अनुगत तार अंश गणे। निसंदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम है। उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। तो अ, जो भगवान के अंश है, वो पहला अंश वही है, बलराम है ना। और फिर बाकी सब तो उनको ही जो है फॉलो कर रहे हैं। फिर अब जो है इस वाले श्लोक से जो है जितने भी भगवान के विस्तार है या अवतार है, अ, वे जो है वो दास्य भाव को स्वीकार करते हैं। तार अवतार एक श्री शंकरषण, भक्त बलि अभिमान करे सर्वक्षण। कह रहे हैं उनके एक अवतार स्वरूप भगवान शंकरषण अपने आप को उनका नित्य दास मानते हैं। तारा अवतार आन श्रीयुत लक्ष्मण, श्री रामेर दास्य ते हो कैल अनुक्षण। उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण, जो अतीव सुंदर एवं ऐश्वर्य युक्त है, सदैव भगवान राम की सेवा करते रहते हैं। शंकरसेन अवतार कारणाब्धिशायी, ताहार हृदय भक्त भाव अनुयायी। तो फिर बाद में कौन है, शंकरसेन के जो अवतार है, कारणाब्धिशायी मतलब कारणोदक्षय विष्णु जो है, वो क्या कह रहे हैं, कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान शंकरशन के अवतार है। फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है। ये जो भक्त होने का भाव जो है ना, इमोशन जो जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा कारणोदक्ष विष्णु में मौजूद है। फिर क्या कह रहे हैं आगे। हम्म देखिए अभी अद्वैत आचार्य का प्रसंग चल रहा है, तो थोड़ा अभी अद्वैत आचार्य के बारे में बताएंगे 3-4 श्लोकों में। ताहार प्रकाश भेद अद्वैत आचार्य, काया मनो वाक्य तार भक्ति सदा कार्य। अद्वैत आचार्य उनके पृथक विस्तार है। वे सदैव मन वचन तथा कर्मों से उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। हम्म वाक्य कहे मुझी चैतन्य अनुचर, मुझी तार भक्त मने भावे निरंतर। तो कह रहे अपनी वाणी से वह घोषित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य का दास हूं। इस तरह अपने मन में मैं सदैव वे सदैव सोचते हैं मैं उनका भक्त हूं। तो अद्वैत आचार्य उनके मन से, वाणी से और अपने कार्यों से क्या हर हर वक्त क्या कहते हैं, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। तो यहाँ पे जो है वो वाणी से घोषणा कर रहे हैं। जल तुलसी दिया करे कायते सेवन, भक्ति प्रचारिया सब तारिला भुवन। उन्होंने गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने शरीर से भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया है। तो शरीर से उन्होंने जो है किस तरह से जो है भगवान की सेवा की, गंगा जल और तुलसी अर्पण करके उनको। फिर क्या कह रहे हैं,
तो फिर मन में तो भी देखो, उन्होंने क्या कहा, शब्दों से, मन से और शरीर से। शरीर से तो यहाँ वाले श्लोक में हो गया, मन से तो इससे पहले हो गया ना कि मैं भगवान का दास हूँ। और शब्दों में भी कहा कि मैं भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। अब जो है शेष संकर्षण के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी धरे न ये शेष संकर्षण, काय व्यूह करी करे न कृष्णेर सेवन। अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। अलग अलग शरीरों में जो है वो अपना विस्तार करते हैं। तो किस किस अवतार में कर रहे हैं? ए सब होय श्री कृष्णेर अवतार, निरंतर देखी सबार भक्तिर आचार। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार है, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाते हैं। ये जो है, इसलिए उनको भक्त अवतार कहते हैं ना। अद्वैत आचार्य को क्या कहते हैं? भक्त अवतार, है ना। वो क्या है? पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम, नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्व में ये पांच तत्व आ जाते हैं ना, कि पंच तत्वात्मकम कृष्ण। पंच तत्व में कौन है? कृष्ण है ना। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप स्वरूपकम में भक्त रूप कौन है? वो है नित्यानंद महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम। भक्त अवतार में कौन है? फिर वो है भक्त अवतार में अद्वैत आचार्य है। भक्त अवतार भक्ताख्यम, भक्ता अख्यम जो है वो श्रीनिवास आचार्य है। भक्त अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गदाधर पंडित है माता जी। हाँ, भक्त शक्तिकम, राइट, गदाधर पंडित है। फिर इस तरह से पंच तत्व में ये सारे आ जाते हैं। इसलिए वो जो श्लोक है, ये वाला जो श्लोक मैंने अभी बताया, वो इसको दर्शा रहा है। और फिर जो है आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ए सभा के शास्त्रे कहे भक्त अवतार, भक्त अवतार पदी ऊपरी सबार। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं, ऐसे अवतार का पद अन्य सबके ऊपर है। द प्रभुपाद तात्पर्य में थोड़ा समझा रहे हैं हमें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु भक्त की भूमिका के रूप में उनका प्राकट्य बद्ध जीवों के लिए सब ऐश्वर्य से युक्त अन्य अवतारों की तुलना में अधिक लाभप्रद होता है। कभी कभी बद्ध जीव भगवान के इन ऐश्वर्य युक्त अवतारों को समझने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर अनेक असाधारण कार्य किए हैं, और कुछ एक भौतिकवादियों ने उन्हें उन्हें गलत समझा। किंतु जब वे भगवान चैतन्य रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य का अधिक प्रदर्शन नहीं किया, अतएव कुछ ही बद्ध जीव मोहग्रस्त हुए। अनेक मूर्ख भगवान को ठीक से न समझ पाने के कारण अपने आप को भगवान का अवतार मान बैठे हैं। किंतु इसका परिणाम यह होता है कि इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद वे सियारों की योनि में प्रवेश करते हैं। जो लोग अवतार के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते, उन्हें दंड स्वरूप ऐसी ही अधम योनि में अवश्य जाना पड़ेगा। वे बद्ध जीव जो झूठे अहंकार से फूले रहते हैं और परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहते हैं, वे मायावादी बन जाते हैं। मायावादी मतलब क्या? मायावादी सबसे बड़े अपराधी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को भगवान मानते हैं। और मायावादियों में जो है सबसे बड़ा अपराध यही है कि वो कहते हैं कि हम ही भगवान है ना।
नमो नारायण, तुम नारायण, हम नारायण, सब नारायण। भाई सब नारायण तो फिर एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, फिर ये श्लोक कहाँ लागू होगा फिर, है ना? इस तरह से एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार, अंशी अंशे देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। बहुत अच्छा श्लोक है ये। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम है और अन्य सभी उनके अंश अंश अवतार है। हम देखते हैं कि पूर्ण तथा अंश क्रमश ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं। देखो, अंश और अंशी में कुछ तो फर्क होगा ना, राइट? और एक तो होगा कनिष्ठ और एक होगा ज्येष्ठ, एक होगा प्रभु और एक होगा उसका दास, राइट? तो आगे भी यही समझा रहे हैं। ज्येष्ठ भावे, ज्येष्ठ भावे अति अंशिते हय प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे आपनाते भक्त अभिमान। जब वे अपने आप को स्वामी मानते हैं तब समस्त अवतारों के उद्गम में ज्येष्ठ भाव होता है, और जब वे अपने आप को भक्त मानते हैं तब उनमें कनिष्ठ भाव होता है। ये अभी किसके बारे में बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में। देखते हैं। किसी वस्तु का एक अंग अंश कहलाता है, और जिससे वह अंश पृथक किया जाता है वह पूर्ण कहलाता है। अतएव अंश यानी अंश पूर्ण में निहित रहता है। भगवान पूर्ण अंशी है और भक्त उनके अंश है। यही भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। भक्तों की भी श्रेणियां होती है, जैसे ज्येष्ठ और कनिष्ठ। जब भक्त ज्येष्ठ होता है तो वह प्रभु कहलाता है, और जब छोटा होता है तो वह भक्त कहलाता है। हम लोग बोलते हैं ना सीनियर और जूनियर। सीनियर भक्त मतलब वो ज्येष्ठ है ना? उसको काफी समय हुआ है भक्ति में, और वो पूर्णतया जो है भगवान को अपना स्वामी मान चुका है और अपने आप को भगवान का दास मान चुका है। उसको ज्ञात हो गया है कि मैं भगवान के सामने तुच्छ हूँ, मैं भगवान के अंशों के सामने भी तुच्छ हूँ, मैं देवी देवताओं के सामने भी तुच्छ हूँ। ये महान है और मैं उनका दास हूँ। परम पूर्ण तो कृष्ण है और बलदेव तथा सारे विष्णु अवतार उनके अंश है। अतएव भगवान कृष्ण अपनी ज्येष्ठ स्थिति को जानते हैं और सारे विष्णु अवतार भक्तों के रूप में अपनी अपनी स्थितियों से अवगत होते हैं। तो बाकी सबको भी पता होता है ना? तो अब देखना कि सारे उद्गम कौन है ना? जितने भी भगवान के जितने भी अ, अंश है ना, उनके पास जो है एक ज्येष्ठ भाव होता है। ज्येष्ठ भाव यानी उनके पास इमोशन होता है। और जो है अ, और जब उसको पता चलता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और बहुत सालों से वो यही उसको, उसकी जो ये श्रद्धा है वो बनी रहती है, तो फिर जो है उसके पास जो है अ, उसको प्रभु कहा जाता है। प्रभु ज्ञानी, है ना? जिसके पास प्रभु का ज्ञान है उसे प्रभु ज्ञानी कहा जाता है। और उसके पास जो है कनिष्ठ भाव कब होता है? जब वो अपने आप को जो है भगवान का भक्त मानता है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। अतएव अंश पूर्ण में निहित रहता है। भगवान पूर्ण है और भक्त उनके अंश है। यही भगवान और भक्त के बीच में संबंध है। भक्तों की भी श्रेणियां होती है, जैसे ज्येष्ठ और कनिष्ठ। जब भक्त ज्येष्ठ होता है तो वो प्रभु कहलाता है। अब ये प्रभु क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। प्रभु ज्ञानी, है ना? तो सॉरी, ज्येष्ठ तब कहलाता है जब उसके पास ज्येष्ठ भाव होता है। ज्येष्ठ भाव मतलब क्या?
कि उसके पास ऊंचा भाव रहता है भगवान के लिए, वो भाव के स्तर पर पहुंच गया है, तो उसको ज्येष्ठ भाव कहा जाता है। और जब वो अपने आप को, है ना, और जब छोटा होता है तब वो भक्त कहलाता है। ठीक है। तो आ, और फिर जो है, परम पूर्ण तो कृष्ण है और बलदेव तथा सारे विष्णु अवतार उनके अंश है। अतएव भगवान अपनी ज्येष्ठ स्थिति को जानते हैं और सारे विष्णु अवतार भक्त के रूप में अपनी अपनी स्थितियां भी जानते हैं। तो ये भक्त का अभिमान है। ये भक्त अभिमान यहाँ पे जो बताया गया है ना, कि भक्त के पास अपना भी एक अभिमान है, भक्त अभिमान। भक्त अभिमान मतलब भक्त होने का भी अभिमान है उस व्यक्ति को, तो कहते हैं भक्त अभिमान। फिर जो है, अ, भक्त बनने का एक स्तर अपने आप में ही ऊंचा स्तर है, ये वाले श्लोक में बता रहे हैं। कृष्णेर समता होते बड़े भक्त पद, आत्मा होते कृष्णेर भक्त होय प्रेमास्पद। भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान को अपने से भी अधिक मानते हैं। भक्त भगवान को अपने से भी अधिक मानते हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तदात्म्य की धारणा भगवान की सनातन सेवा से निकृष्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपने आप से भी अधिक वत्सल है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने स्पष्ट कहा है, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मदन्यते त न जानती नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण मेरे हृदय है, और मैं अपने और मैं भक्तों का हृदय हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, और इस प्रकार मैं अपने भक्तों को के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। यही है भगवान और उनके भक्तों के बीच का घनिष्ठ संबंध। तो यहाँ जरा हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जरा है ना, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि किस तरह से। एक्चुअली एक पूरा किताब ही लिखा है इस श्लोक पे। अम, शिवराम स्वामी महाराज ने साधवो हृदयम करके एक किताब लिखी है। तो ये पूरा एक पूरा मतलब जो है किताब ही इसी पर ही है, कि किस तरह से जो है भगवान भक्त के हृदय होते हैं, और भक्त भगवान के हृदय होते हैं। तो हम यही विराम देंगे, कल मिलते हैं हम लोग, जो है आगे का जो है समझने के लिए थोड़ा बहुत। कल शायद हमारा अध्याय ये खत्म हो जाएगा, हम 7वें अध्याय पे पहुंच जाएंगे फिर। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी माता जी, इस श्लोक में जो शिव जी के बारे में बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी के सिर से या विष्णु के सिर से प्रकट पैदा हुए। हुए हैं, हम्म। प्रकट हुए हैं। हम्म। तो इसमें डेफिनेट बताया नहीं गया क्या? अगर हम देखेंगे ना, तो ब्रह्मा जी भी भगवान की नाभि से ही आए हुए हैं, है ना। कानोदक्षाई हाँ। विष्णु जब शेष या गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ही आए हुए हैं। अब अगर डायरेक्टली आए हैं या इनडायरेक्टली आए आए, तो भगवान से ही आए हैं ना। तो ओके ओके माता। हाँ, क्योंकि कानोदक्षा की नाभि गर्भोदक्षा की नाभि से ब्रह्मा जी आए हैं, और ब्रह्मा के जो दो भ्रुकुटों के बीच से शिव जी आए हैं। लेकिन कभी कभी जो हाँ। डायरेक्टली भी जो है शिव जी जो है, किसी कल्प में जो है वो डायरेक्टली भगवान से भी आते हैं। ये अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार है। लेकिन शिव जी जो है मूल रूप में तो भगवान के अंश ही है, अंश के अंश है, सॉरी। डायरेक्ट डायरेक्ट विस्तार नहीं है उनका, इनडायरेक्ट विस्तार है। जैसे जो भगवान से सीधे आते हैं वो डायरेक्ट अंश है भगवान के, है ना। और जो इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं वो फिर जो है कलांशा, है ना। अलग अलग ओके माता। अंशों के अंश कहलाते हैं फिर, इस तरह से। हरे कृष्ण।
ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि